नारायण हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंसी डॉक्टर गीतू महाजन एसोसिएट प्रोफेसर मेरे साथ में। और 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर जो है वो एक कैंप श्री माता वैष्णो देवी नारायण हॉस्पिटल में लगने वाला है। आमतौर पर देखा गया कि बहुत सी औरतें वुमेन्स जिनकी मैं बात आज करने जा रहा हूँ, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट मेरे साथ यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीतू महाजन मेरे साथ में है, और उनसे बात करेंगे कि आमतौर पर महिलाओं में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, महिलाएं बता नहीं पाती हैं। उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, उनका मेडिकल चेकअप करवाने के लिए कब और कैसा समय रहता है। मैम, श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है। और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। वुमेन्स डे के ऊपर श्री माता वैष्णो देवी नारायण हॉस्पिटल में कैंप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और कैंप में जो है आप वहाँ पर रहेंगी और लोग आपसे आकर मिलना चाहते हैं। इसी चीज़ को लेकर हम आपसे इंटरव्यू करने जा रहे हैं। और मैम, आमतौर पर देखा गया कि महिलाओं को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं और नहीं बता पाती हैं। उन प्रॉब्लम्स की वजह से कई महिलाओं की डेथ भी हो जाती है। और खास तौर पर कहा जाए तो हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो कौन-कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन-कौन सी ऐसी चीजें उन महिलाओं में परिवर्तन होते हैं जिनसे उनको जूझना पड़ता है। सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर गीतू महाजन श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, आपने स्पेसिफिकली मेरे से पूछा कि 8 मार्च वुमेंस डे पे हम जो कैंप करने जा रहे हैं और औरतों को किन प्रॉब्लम के लिए आना चाहिए हमारे पास, किन के लिए नहीं आना चाहिए और किस किस बात के लिए ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। तो आप जानते हैं कि फीमेल लाइफ जो है वो जैसे ही प्रोग्रेस करती है तो उसको अलग अलग फेजेस में से गुजरना पड़ता है। जैसे कि प्यूबर्टी आती है, फिर उसके बाद वो प्रेगनेंसी फेज में जाती है, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं और बड़ी होती है तो पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप आता है, फिर मीनोपॉजल एज ग्रुप आता है। तो हर फेज ऑफ लाइफ में उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ जूझना जूझना पड़ता है। पड़ता जैसे कि एक लड़की प्यूबर्टी में जाती है, किशोरावस्था में जाती है, तो उसमें हार्मोनल चेंजेस आती हैं। ठीक है, उन हार्मोनल चेंजेस से पहले तो औरतों को हमें उनको अवगत कराना है कि भाई ये चेंजेस आती हैं और ये नॉर्मल चेंजेस हैं। बड़ी बारी तो घर के बड़े लोग जो होती हैं, माएँ हैं या बहनें हैं, तो वो उनको उन बारों में उसके बारे में बताती हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ चेंजेस होती हैं जिसमें कि उनको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत भी पड़ती है। अगर वो प्रॉब्लम ज़्यादा दिक्कत कर रही है तो उसके लिए उनको डॉक्टर के पास पहुंचना है। फिर इसी तरह जब वो प्रेगनेंसी में जाती है तो जैसे ही शादी होती है, कईयों को तो प्रेगनेंसी जल्दी ठहर जाती है, लेकिन कुछ औरतों को प्रेगनेंसी में ठहरने में बड़ी दिक्कत आती है, तो उसके लिए उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसी तरह अगर प्रेगनेंसी ठहर गई है तो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। प्रेगनेंसी में ब्लड कम हो जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, तो ये इश्यूज रहते हैं जिसके कारण उनको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जैसे ही वो पेरीमेनोपॉज मतलब मिडिल एज में जाती है, पेरीमेनोपॉजल, तब भी हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। तो उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उसके लिए उनको जाना पड़ता है। और फिर जैसे जैसे पीरियड्स बंद होने की तरफ यानी कि मीनोपॉज की तरफ चलती हैं, तो उस उनमें भी उस समय भी हार्मोन्स में चेंजेस होती हैं, जिसके कारण उनको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे कारण रहते हैं जिसके कारण उनको एक डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे स्मूथली कुछ फीमेल्स में सब स्मूथली चलता जाता है तो मे बी हो सकता है कि वो डॉक्टर के पास ना पहुंचे, लेकिन हर औरत के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ को दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। और एक तो हो गया कि आपको जब कोई परेशानी आ रही है तब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उसके अलावा आजकल हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कोई भी बीमारी होने से पहले पकड़ लेना, टाइम से पहले पकड़ लेना, उसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। उसके लिए अपने हेल्थ चेकअप्स कराइए। जैसे फीमेल्स में हेल्थ चेकअप होते हैं, आजकल आप भी जानते हैं कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस हैं, सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं कि भाई टाइमली फीमेल जाके अपने पैप स्मेयर कराए, तो इन चीज़ों के बारे में हम उनको टाइम पे पकड़ सकें। तो एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गीतू महाजन हमारे साथ में, और उनसे हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो महिलाओं को प्रॉब्लम्स है वो इरेगुलर पीरियड्स को लेकर आती है। और थायराइड से महिलाएं काफी ज्यादा जूझ रही होती हैं। और मैं उन महिलाओं को खासतौर पर इस इंटरव्यू के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि आप रेगुलर जो है वो चेकअप करवाएं अपना, और अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। मैम, इरेगुलर पीरियड्स को लेकर भी महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और थायराइड से महिलाएं बहुत ज्यादा जूझ रही हैं। इरेगुलर पीरियड की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जैसे एक फीमेल डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में चलती है उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं। जी। ठीक है, इसी तरह जैसे ही प्यूबर्टी एज आती है,
यंग गर्ल्स हैं वो हमारे पास काफ़ी आती हैं पीरियड प्रॉब्लम लेके। इर्रेगुलर पीरियड हो सकता है, जैसे इर्रेगुलर पीरियड में हो गया कि पीरियड देर देर से आना, 2 महीने बाद आ रहे हैं, 3 महीने बाद आ रहे हैं। ऐसा तो यूजली जब प्यूबर्टी आती है ऐसा होना नॉर्मल भी है, ठीक है। हर वक्त वो एक बीमारी का संकेत नहीं देता, वो नॉर्मल भी चेंजेस हो सकती हैं। 1 से 2 साल लग जाता है एक फीमेल को जब वो प्यूबर्टी में एंटर करती है उसके पीरियड्स रेगुलराइज होने में। तो अगर 2 साल के अंदर अंदर भी उसके रेगुलर नहीं हो रहे, 2 महीने बाद आ रहे हैं, 3 महीने बाद आ रहे हैं, 4 महीने बाद आ रहे हैं, तो उसको डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम की इंडिकेशन हो सकती है, ठीक है। इसी तरह यंग गर्ल्स में पीरियड्स के दिनों में पेन ज़्यादा होना, जिसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, वो भी कॉमन रहता है, जिसके कारण फीमेल्स हमारे पास आती हैं। तो इसलिए नॉर्मल थोड़ा बहुत दर्द होना एक इंडिकेशन होता है कि साइकिल्स रेगुलर ओवुलेटरी साइकिल्स हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है पेशेंट को और जिसके कारण उसकी दिनचर्या अफेक्ट हो रही है, तो उसको फिर डॉक्टरी सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। इसी तरह आ गया कि जब अब रिप्रोडक्टिव एज में आए हैं फीमेल, जैसे कि बच्चे पैदा करने वाली फेज़ में आई है, तो उस दौरान भी इरेगुलर पीरियड्स होना लाजमी है। कुछ इरेगुलर पीरियड्स होते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कि प्रेगनेंसी ठहरी है उसके कारण उसके जी। कारण ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको एक अलग से हम नज़रिया अलग तरीके से देखते हैं। जबकि जो पीरियड्स मंथली पीरियड जो आते हैं और उसमें देरी होना, 2 महीने बाद आना या जल्दी जल्दी आ जाना, उसको हम इरेगुलर पीरियड मानते हैं। और ज़्यादातर वो एक हार्मोनल प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा होता है। जैसे आपने थायराइड की बात करी, तो थायराइड भी एक प्रॉब्लम है जिसके कारण पीरियड्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जी। उसमें भी जल्दी पीरियड्स आ सकते हैं, देरी से पीरियड्स आ सकते हैं। आजकल जो कॉमन देखी गई है प्रॉब्लम, वो है पीसीओडी की प्रॉब्लम। ये कॉमन सुनने में आता है कि पीसीओडी हो गई लड़की को, तो पीसीओडी में भी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, 3 3 महीने बाद, 2 2 महीने बाद आना, ये कॉमन है। उसके साथ भी एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कुछ फीमेल्स में फेस पे बाल आ जाने शुरू हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है, दाने निकलने शुरू हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दूसरा आता है कि जब ए फीमेल मिड लाइफ में जाती है, यानी कि नियरिंग अबाउट 40 या 45 के अबव एज में जाती है, तो वो पेरीमीनोपॉज और मीनोपॉज की तरफ जैसे चल रही, उसको हम पेरीमीनोपॉज बोलेंगे। दैट मीन्स शी इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स मीनोपॉज की तरफ जा रही है। उस वक्त भी बॉडी के हार्मोन्स बदलने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण पीरियड्स में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और ये एक 30% जो हमारी ओपीडी रहती है, वो इसी कारण इस प्रॉब्लम से फीमेल्स हमारे पास आती हैं कि पीरियड्स इरेगुलर हो गए। कुछ चीज़ें हैं नॉर्मल चेंज है ये, और कुछ होता है कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पीरियड्स कि आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी माना जाता है। तो ठीक है। मैम और एक बात और कि कुछ लोगों को जैसे मीनोपॉज हो गया, पीरियड्स बंद हो गए, ठीक है। नॉर्मली यह रहता है कि अगर 1 साल तक किसी औरत को पीरियड नहीं आए हैं, और 40 अबव, नॉर्मली इससे 40 अबव एज में होता है, 1 साल तक पीरियड नहीं आए, तो हम उसको बोलते हैं कि ये मीनोपॉज में चली गई हैं। लेकिन कुछ लोगों में 1 साल पीरियड बंद होने के बावजूद भी अगर कोई पीरियड आ गया, तो हम उसको पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग के नाम से बोलेंगे कि भाई मीनोपॉज हो गया था, अब क्यों ब्लीडिंग आई है। वो एक कुछ प्रॉब्लम्स का इंडिकेशन हो सकता है। उसमें ज़्यादातर जो दिक्कतें रहती कि पेशेंट को बच्चेदानी के कैंसर का इंडिकेशन तो नहीं है, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का इंडिकेशन तो नहीं है, तो उस केसेस में तो पेशेंट को ज़रूर डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। अ, मैम एक चीज़ और बताएँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जब महिलाएँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उस दौरान जो है आहार किस तरह से लेना चाहिए? उन्हें दिनचर्या यानी कि रोज़ उनका दिनचर्या किस तरह से होना चाहिए? पौष्टिक आहार लें और बेबी जो है वो नॉर्मल हो, सिज़ेरियन हो, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं को किस तरह से उनका जो डे है वो चलना चाहिए? प्रेगनेंसी की जब भी हम बात करें, तो प्रेगनेंसी की प्लानिंग होती है कि हर अगर कोई कपल सोच रहा है कि हमने प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो कुछ चीज़ों के बारे में हमें प्रेगनेंसी से पहले ही सोचना पड़ता है, कि हम बोलते हैं कि प्री कंसेप्शन प्लानिंग। प्री कंसेप्शनली मतलब हम प्लान कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी करनी है, तो कुछ चीज़ों को हम पहले ही देख लें, कि ताकि जब यह प्रेगनेंसी हो जाए तो बच्चे पे इन चीज़ों का अफेक्ट ना हो। जैसे हम बोलेंगे कि एक फॉलिक एसिड कॉमनली शुरू किया जाता है हर 3 महीने पहले, उसको जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं 3 महीने पहले स्टार्ट कर देना होता है। उसके अलावा कुछ बीमारियां जो हैं कि बच्चे में जाने का डर है, तो उसको हम पहले ही चेक कर लें कि मदर को कहीं वो बीमारियां हैं तो नहीं है, ठीक है।
तो उसमें कॉमन आ जाता है कि थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रेग्नेंट पहले से उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारा कुछ। उसके अलावा हम और चीज़ों के बारे में भी जानते हैं, जैसे कि फैमिली में उनके कोई ऐसा बच्चा तो पैदा नहीं हुआ हुआ कि जिसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसकी हिस्ट्री भी लेनी पड़ती है। तो इन सब बातों के बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो हमें उसके दिनचर्या के बारे में, उसको उसकी डाइट के बारे में, उसका रोज़ का फिजिकल एक्टिविटी कैसी रहनी चाहिए, उसके बारे में एडवाइस करना पड़ता है। शुरू के 3 महीने क्रूशियल टाइम पीरियड रहता है, जिसमें कि फीमेल्स को मन, जैसे आप जानते हैं कि मन खराब होना, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, तो जो उनका मन करता है, वो उनको खाना चाहिए। उसके अलावा फ्रूट्स पे ध्यान दें, मन कर रहा है और खाना प्रॉपर अपना, कोई मील स्किप नहीं करना। एक कॉमन डिक्टम होता है प्रेगनेंसी के बारे में कि स्मॉल मील्स एंड मल्टीपल मील्स, छोटे छोटे मील्स लो और हर थोड़े थोड़े घंटे के बाद लो। जी। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी में ऐसा हम एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को। उनकी फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल रहनी चाहिए, हैवी एक्सर्शन नहीं करना है, ट्रैवलिंग बड़ी ज़्यादा नहीं करनी है। कई बार हम सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए उनको अवॉइड बोलते हैं करने के लिए। तो ये होता है शुरू के 3 महीने। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जाती है प्रेग्नेंट लेडी की, तो उस हिसाब से उनको हम डाइट में इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं। फ्रूट्स इंक्रीज करो, अपनी नॉर्मल डाइट जितनी है उसको बढ़ाओ आप और इंक्रीज करो। तो जितने भी हेल्दी डाइट्स हैं, जैसे कि फ्रूट्स ले लिए, नट्स ले लिए, ये सब कुछ ले सकती हैं। एग्स, कुछ लोग फॉन्ड ऑफ एग्स हैं तो वो ले सकते हैं। प्रोटीन डाइट को इंक्रीज करना है अपने, ज़रूरी नहीं है कि एग्स ही खाएं। तो नॉर्मल जो डाइट है हमारी, जैसे चने हैं, ये चीज़ें हैं, मूंगफली है, ये सब भी, पीनट्स जो हैं, ये सब भी प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं। इनकी मात्रा भी अपनी डाइट में बढ़ाई जा सकती है। और जैसे मैं बताया कि फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल टू द लिमिट करें, जितनी आप टॉलरेट कर सकते हैं। एक्सेसिव वर्क अवॉइड करना अवॉइड है। करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो ये थी हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर गीतू महाजन। और 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन डे है और श्री माता वैष्णो देवी नारायण हॉस्पिटल में कैंप लगने जा रहा है। और जो भी महिलाएं अपने स्वास्थ्य से जूझ रही हैं, उस कैंप में आके अपना फ्री चेकअप करवा सकती हैं और डॉक्टर गीतू महाजन से आकर यहाँ पर सलाह ले सकती हैं। और इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में मालूम हुआ होगा, जिसके बारे में आप कुछ लोगों ने छुपा के रखा होगा। क्योंकि आमतौर पर महिलाओं को देखा गया है कि अगर वो किसी बीमारी से जूझ रही हैं, तो वो अपने परिजनों को नहीं बता पाती हैं और अगर डॉक्टर्स के पास भी जाती हैं, तो वो खुलकर बात नहीं करती हैं। आप श्री माता वैष्णो देवी नारायण हॉस्पिटल में 8 तारीख को वुमेन इंटरनेशनल डे है, तब वहाँ पर आइए और एसोसिएट प्रोफेसर जिनसे अभी हमारी बात हुई और जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया, उनसे आकर अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़रूर जानकारी लें।